देखते हैं चीज़ों को। सबसे पहला क्वेश्चन है 510.01। 510 का है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है। 510 ऑडिटर को कुछ टारगेट्स देता है कि बेटा ये स्टैंडर्ड के हिसाब से तेरी जिम्मेदारी है ओपनिंग बैलेंस के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ले कि कहीं वहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है, और उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज को अच्छे से पढ़, देख कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या, है तो अच्छी बात है, ठीक है, दैट्स गुड। अगर नहीं है तो देख जस्टिफाइड रीज़न है क्या। अगर जस्टिफाइड रीज़न है तो आगे देख अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बराबर है क्या। बहुत सिंपल बात है, कंसिस्टेंसी दो चीज़ों के बारे में बात करता है, और ये हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं, कुछ खास नहीं। फिर है 03 है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने हाईलाइट करके रखी है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। फिर ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस, बंदे को अपॉइंट किया है और डिड नॉट अप्लाई एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। बंदे को अपॉइंट किया, ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, इट इज़ अ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। आप 510 का हमेशा जब भी क्वेश्चन आए, हर स्टैंडर्ड का जब भी क्वेश्चन आए, उसका नंबर, उसका नंबर, नाम, और आप एक एक दो लाइन में डिस्क्रिप्शन ज़रूर दीजिए। उससे एक बैकग्राउंड बन जाता है क्वेश्चन का, और आंसर थोड़ा सा बड़ा भी आप बनाते हैं, और किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं वो भी समझ में आता है। तो हर स्टैंडर्ड का आपने एक हल्का सा बैकग्राउंड रेडी करना चाहिए और उसको लिखना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग पढ़कर आए कि ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होती है, कुछ एविडेंस लास्ट ईयर से आते हैं, कुछ करंट ईयर से आते हैं, मिस स्टेटमेंट मिला तो एडिशनल प्रोसीजर लगाते हैं, पढ़ कर आए हम लोग। चार्ट पूरा है उसका, हमने चार्ट के थ्रू देखा, और कंसिस्टेंसी के लिए भी बात करी है, वही पूछा है। ओपनिंग बैलेंस के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगी, ओपनिंग बैलेंस के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगी। न्यू ऑडिट एंगेजमेंट, न्यू ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ही यहाँ पे इनिशियल, न्यू ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ही इनिशियल ऑडिट असाइनमेंट। फिर 05 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिक में डाला हुआ है इसको। ओके, तो यहाँ पे कंपनी के ऑडिटर बदले, कंपनी के ऑडिटर बदले, और नए ऑडिटर ने देखा कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो इन्वेंट्री का है वो बिल्कुल सेम है, इट हैज़ नॉट चेंज्ड, ठीक है। तो वो बोलता है यार पुराने बंदे ने, पिछले बंदे ने चेक किया होगा ओपनिंग बैलेंस अच्छे से और कोई चेंज ही नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो ऑडिट प्रोग्राम में से उसने निकाल दिया कि इसको चेक करने की जरूरत नहीं, जहां पे कोई चेंज ही नहीं है, देयर इज नो चेंज एट ऑल, मैं क्यों उसमें दिमाग लगाऊं, मैं क्यों उसमें ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करूं, ऐसा बोलना चाहता है बंदा। फिर आपको बोलना पड़ेगा, देखिए ये इनिशियल ऑडिट असाइनमेंट है, इनिशियल ऑडिट असाइनमेंट को ऐसे 510 लगता है। वो बोलता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़कर आए, दो ऑब्जेक्टिव है वो आप समझाइए, और पिछले साल से एविडेंस लेने की बात करता है, करंट ईयर से एविडेंस लेने की बात करता है, मिस स्टेटमेंट मिले तो आगे और चेकिंग करने की बात करता है, प्रोसीजर्स को इन शॉर्ट बताया है, ठीक है। तो मिली जुली सरकार है, ऑब्जेक्टिव बताया है, प्रोसीजर्स को शॉर्ट में बताया है। फिर जनरल प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि भाई आप जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं उस साल में जो भी एसेट्स आते हैं उसका वेरिफिकेशन तो आपने करना चाहिए, एज ऑन बैलेंस शीट डेट बराबर है ना, सही में एग्जिस्ट करता है ना, वैल्यू बराबर है ना। तो मैनेजमेंट का ये बोलना, ठीक है, मैनेजमेंट का ये बोलना कि कोई चेंज नहीं, आप इसको चेक मत करो, ऑडिटर का भी ऐसा बोलना, तो ये सही नहीं होगा। जनरल प्रिंसिपल्स बोलते चेक करना जरूरी है, एविडेंस ऑब्टेन करना जरूरी है, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, बाकी चीजें देखना जरूरी है। और आप ये भी तो सोचिए, चलो इन्वेंट्री में कोई बदलाव नहीं, हो सकता हो डिटोरिएट हो गया हो सकता हो ऑब्सोलीट हो गया हो, डैमेज हो चुका हो सकता है चोरी हो चुका हो, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, लॉट ऑफ थिंग्स में हैपन, हो सकता है उसको बेच दिया हो सही में। तो चेक नहीं करना, पहले 510 के बारे में बैकग्राउंड जमाया है कि भाई ऑडिट प्रोसीजर तो परफॉर्म करनी पड़ती है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, अगर जनरल प्रिंसिपल्स की बात करें उसके हिसाब से भी इश्यूज भी हो सकते हैं,
तो उनका जो अप्रोच है वो बिल्कुल गलत है कि हम ऑडिट ही नहीं करेंगे, विल नॉट ऑडिट इट सेल्फ, इज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल, सही नहीं है। फिर 520.01 है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब क्या होते हैं वो बताइए। हम जानते हैं व्हाट डू मीन बाय एनालिटिकल प्रोसीजर, उसके मीनिंग, उसके स्टेप्स, उसके फीचर्स, उसके कंपैरिजंस, वी नो ऑल दोस थिंग्स। तो वही लिखना है यहाँ पे, कुछ भी खास नया नहीं, नथिंग न्यू। क्वेश्चन में भी सिंपल एनालिटिकल प्रोसेस का मतलब बताइए, मतलब बताइए। हाँ, एक रूटीन चेक्स cannot be dependent upon to disclose all mistakes or manipulations that may exist। सिंपल हर एंट्री को उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से चेक कर लेना, वो रूटीन चेकिंग है। ये रूटीन चेकिंग है कि भाई ये रूटीन चेकिंग होगी, जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम लोग हर चीज़ का डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, उसी से आपको सारी गलतियां मिल जाएगी, यह ज़रूरी नहीं है। कभी डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें ट्रेंड रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरिजन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स काफ़ी काम की चीज़ है। सिर्फ रूटीन चेक के ऊपर एक्सेसिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए हम लोगों ने, ठीक है। ठीक है भाई, वो क्वेश्चन मैं बता रहा था 520.03, टेक्निक्स के बारे में बताइए। एक्सप्लेन टेक्निक्स, 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 टेक्निक्स। ये टेक्निक्स वर्ड जहां पर आ जाए तो हम स्टार टेक्निक हम पढ़कर आए, CDE, CDE और स्टार टेक्निक के बारे में बहुत प्यार मोहब्बत से हमने देखा है, ठीक है। उसी को फॉलो करना है, दैट्स इट। फिर MCQ शुरू करते हैं। आपकी MCQ बुक में इंस्टीट्यूट की पूरी MCQ बुक कवर्ड है। फाइव 0.01 है, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, बोलो क्या करेंगे? सीधा डिस्क्लेमर, सीधा क्वालिफाई, या फिर क्वालिफाई डिस्क्लेमर, एज द केस में बी, एज पर 705। सबूतों की कमी महसूस होंगी तो क्वालिफाई डिस्क्लेमर, एज द केस में बी। उसका आंसर सी है। बहुत ही May 19 मॉक में, May 19 RTP में, May 20 मॉक में, स्टडी मटेरियल 21 में, मतलब इतना चिल्लर। फिर दूसरा है अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रूवल रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। अरे फिर वही हो गया भाई, सिर्फ थोड़ा सा ऑप्शन लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, विच एवर इज अप्रोप्रिएट एज पर। फिर 520.5 है, द बेसिक अजम्पशन अंडरलाइंग द यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इज। बेसिक अजम्पशन क्या अज्यूम करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू स्टडी रिलेशनशिप्स, ओके। Relationship among data exist and continue in the absence of known condition to contrary. Analytical process will not be able to detect unusual relationship. ये तो पक्का ही गलत है। It is able to detect unusual चीज़ों को। हम ऐसा मानते हैं कि जो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप से रेशियोज है, परसेंटेज है, वो चलते रहने चाहिए, और जब वैसा नहीं होता उसको हम इन्वेस्टिगेट करते और गलतियां ढूंढ के निकालते हैं। तो अंडरलाइंग अजम्पशन यही है, हम लोग पास्ट के बेसिस पे, पास्ट रिलेशनशिप, प्रेजेंट रिलेशनशिप, दूसरे कंपनियों के साथ रिलेशनशिप, इन सब के बेसिस पे हम लोग, ठीक है, ये मानते हैं कि जैसी चीज़ें पास्ट में है, जैसी चीज़ें बजट में है, जैसी चीज़ें दूसरे लोगों में है, जैसी कनेक्शंस अभी है, वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। उसके बेसिस पे हम रेशियोज को कंपेयर, वी अज्यूम दैट थिंग्स विल, पैटर्न विल कंटिन्यू। उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं पिछले सालों से, बजट से, करंट ईयर में, दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम मानते चीजें ऐसी होनी चाहिए, इसलिए तो कंपेयर करते हैं। द बेसिक अजम्पशन इज वी अज्यूम दैट कि रिलेशनशिप्स कंटिन्यू होगी, पैटर्न्स कंटिन्यू होंगे, और फिर हम देखते हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके अंदर जाते हैं। तो आंसर इज बी,
बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशन इज दैट हम कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि हम अज्यूम करें दो चीजें सिमिलर होनी चाहिए, दो चीजें नजदीक होनी चाहिए। क्यों नजदीक होनी चाहिए? क्योंकि हम बोल रहे हैं रिलेशनशिप अमंग्स डेटा एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू इन द अब्सेंस ऑफ एनी कंडीशन टू बी टू द कॉन्ट्ररी। ठीक है, व्हाट आर एनालिटिकल प्रोसीजर्स? कंट्रोल रिस्क के बारे में होता है? नहीं। फिर रिप्रेजेंटेशन लेटर के बारे में होता है? नहीं। रिलेशनशिप इसमें स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा? यस, बिल्कुल यस। 520.9 ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब कौन सा करेक्ट है? ये सिर्फ फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात कर रहा है, इसलिए गलत है। फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात कर रहा है, इसलिए गलत है। ये सिर्फ नॉन फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात कर रहा है, इसलिए गलत है। और सी और डी दोनों सही, कि दोनों एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट सेम है। मैं तो देखा, एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग SF520 एनालिटिकल प्रोसीजर, द टर्म analytical procedure means evaluation of financial information through analysis of plausible relationship amongst both financial non financial data। ये कॉपी पेस्ट सेम है दोनों ऑप्शन। एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन पूछिए तो दोनों आंसर सही है, क्योंकि दोनों भी मैच करते एक मिक्स है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ? द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर मीन्स इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू प्लॉजिबल अमंग, सिर्फ अमंग फाइनेंशियल डेटा बोला, गलत हो गया। एनालिटिकल प्रोसीजर ऑल्सो इनकम्पास सच, इन्वेस्टिगेशन करते हैं नेसेसरी टू फ्लक्चुएशंस मिले तो उसके लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, सिर्फ पहला वाला गलत है, सिर्फ फाइनेंशियल। अरे भाई, हम रिलेशनशिप दोनों देखते हैं, माना चेक कर रहे फाइनेंशियल को, लेकिन रिलेशनशिप दोनों यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, दोनों भी यूज कर रहे हैं हम लोग। फिर which of the following is not an example of analytical procedure having consideration not पूछा है, analytical having consideration of comparison of entities financial information, not an example of analytical procedure having consideration of comparison of entities फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कौन सी चीजें नहीं आती है एनालिटिकल में? पिछले साल से कंपेयर करना आता है ना, ट्रेंड में आता है। एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स, बजट्स, फोरकास्ट से कंपैरेटिव में आता है। इंडस्ट्री से कंपेयर करना इंटर फर्म में आता है। अमंग द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंस दैट वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंफर्म टू अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न बेस्ड ऑन among the elements of financial information that would be expected to confirm a predictable pattern based on entities experience such as gross margin पर। ये भी खतरनाक MCQ है। 520.11 मैं देखना चाहता हूँ इन्होंने आंसर क्या दिया है, बिकॉज 520.11 का आंसर इन्होंने डी बोला है। ऑनेस्टली स्पीकिंग डी मतलब सारे के सारे आखिरी में भी जो बोला है कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल दैट वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंफर्म अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ABC थोड़ा ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने समझाया कि किससे कंपैरिजंस होंगे, किससे कंपैरिजंस होंगे, वो थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से बताया। लेकिन डी भी जो आंसर है वो कहीं ना कहीं एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में ही हिंट दे रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो प्रिडिक्टेबल है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो मेरे हिसाब से बहुत इल ड्राफ्टेड। देखो, चिंता मत करो यार, चिंता मत करो, ऐसे कुछ MCQ आएंगे ही आएंगे, ऐसे कुछ MCQ आएंगे ही आएंगे। और ऐसे MCQs के एग्जाम में उतरने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्सेप्चुअली नॉट वेरी स्ट्रांग। एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं उनको 2 बार 10 बार देखा जाता है,
कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग चीज़ों को रखा जाता है, ठीक है। तो ये पुअर क्वालिटी एमसीक्यू। अगर आप बोलेंगे मैं इसमें बहुत समय बिता देता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ देता हूँ, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी ना यार। मतलब गलत क्वेश्चन को मैं कहाँ जस्टिफाई करते बैठूँ? तुम भी क्या करते बैठोगे उसमें? जब बेसिक वो जो चीज़ पढ़ रहे क्वेश्चन वही बकवास है तो क्या करेंगे? तो ये पुअर क्वालिटी, ठीक है। पी क्यू एम है, ये पुअर क्वालिटी एमसीक्यू है, ठीक है। बख्श दो यार, डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर एवरीथिंग इज फाइन, डोंट अपने कॉन्सेप्ट्स को हिलाओ मत, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए। डैश इज अ कंपैरिजन ऑफ करंट डेटा विद प्रायर ट्रेंड एनालिसिस, 520.12 था वो। 13, auditor compares gross profit with that of previous year and that is discovered that there has been a fall in ratio. This is an example of ratio compare कर रहे हैं, analytical procedures है, ठीक है। फिर 15.2 है, तो 15.2 में व्हाट इज द इनिशियल प्रोसीजर कैरिड बाय मेटिकुलस, व्हाट इज द इनिशियल प्रोसीजर। ये बंदा कंपेयर करना चाहता है कंपनी के फिगर्स को दूसरे कंपनियों से, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जीपी मार्जिन कंपेयर करना चाहता है। अच्छा केस है, जीपी मार्जिन कंपेयर करना चाहता है, मतलब कहानी अच्छी दी है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अचानक से कम हो गए, तो उसने तहकीकात की क्यों कम हुए हैं, जब बाकी लोग इतने ज़्यादा, तुम क्यों कम कमा रहे हो। तो कंपनी में ऐसा है कि सोलर पैनल्स कस्टमर के यहाँ पे इंस्टॉल करते, डिलीवरी चलान पे उसकी साइन लेते, डिलीवरी चलान आता है, फिर हमारे बुक में सेल बुक होता है। ऐसा देखने में आया कि बहुत सारे डिलीवरी चलान आए हैं लेकिन सेल बुक नहीं हुआ है। क्योंकि सेल बुक नहीं हुआ है तो सेल्स नहीं है, तो आपका जो जीपी सेल्स, मतलब आपके सेल्स कम है और आपके खर्चे तो, जितना माल भेजा उसका खर्चा है। सेल्स कम है और खर्चे तो, मतलब सेल आपके सिर्फ 80 ट्रांजैक्शन के बुक हुए हैं और खर्चा तो पूरे 100 का है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। इस वजह से जीपी मार्जिन कम इसकी वजह से हुआ क्योंकि सेल बुक नहीं हो रहा है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर की वजह से डिफरेंस मिला, डिफरेंस की तहकीकात में बस सेल बुक नहीं हो रहा है। तो कंपनी को बोला देखो एक गलत हो रहा है, किसी को बिठाओ और पूरे के पूरे जितने भी डिलीवरी चलान्स है, अनरिकॉर्डेड डिलीवरी चलान्स, उनको रिकॉर्ड करवाओ। तो इनिशियली तो उसने एनालिटिकल प्रोसीजर की बात की, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी जीपी मार्जिन कंपैरिजन इज वेरी कॉमन थिंग एंड टेकन वेरी सीरियसली, इंपॉर्टेंटली। कल हम लोग क्लास में भी देखेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट, कल नहीं, मतलब नेक्स्ट, कल का नहीं, नेक्स्ट उसकी और बाद की क्लास का देखेंगे।